ऑल इंडिया मिली काउंसिल का कारवान इत्तेहाद और जश्न यौम तासीस कारवान इत्तेहाद। मिल्लत के इत्तेहाद व बेदारी की सदा। मिल्लत इस्लामिया हिंद इस वक्त एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। इंतशार, तफरका और बाहमी बदगुमानी के बावल इस उम्मत पर छाए हुए हैं। ऐसे में उम्मत के हर फर्द, हर दानिश्वर, हर आलिम और हर कारकुन पर फ़र्ज़ है कि वो इस उम्मत को टुकड़ों में बंटने से बचाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम उख़ुव्वत व ईमान की रोशनी में इत्तेहाद की मशल बुलंद करे। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जब नफ़रत, खौफ और अदम एतमाद की फ़ज़ा गहरी होती जा रही है, मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए हालात इस बात के शदीद मुतकाज़ी हैं कि वो अल्लाह के इस हुक्म को फिर से ज़िंदा करे कि सब मिलकर अल्लाह की रस को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो और एक हकीकी उम्मत वाहिदा बनकर उठ खड़ी हूँ। मिल्लत के अंदरूनी इंतशार, गुर्दाबंदी, मसलकी तास्सुबात और सियासी खींचातानी ने हमारे इज्तिमाई वजूद को कमज़ोर कर दिया है और हमारी नई नस्ल के दिलों से एतमाद और जुर्रत को छीन लिया है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जो मई की इत्तेहाद मिल्लत का नफरनस के फैसले की रोशनी में एक मुश्तरका मिली और मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जिसका क़याम इसी रियासत कर्नाटक के शहर मैसूर में आज से 33 साल पहले 29 नवंबर 1992 को हुआ था, उसी की मुनासिबत से 33 साल के बाद में शहर बेंगलोर में 28, 29 और 30 नवंबर को यौम तासीस मनाया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मोहतरम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद आसिम अफरोज शेख साहब, माविन खाजिन ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मोहतरम सैयद मज़हर खादरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक, मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, और शेख अब्दुल्ला उमरी, नायब सदर ऑल इंडिया मिली काउंसिल ज़िला बेंगलोर, मोहतरमुल मकाम सैयद शफ़ीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका हमारे दरमियान में हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक ने बताया, आज से 33 साल कबल ऑल इंडिया मिली काउंसिल का क़याम हमारी इसी रियासत में शहर मैसूर में अमल में आया था और इस का बुनियादी जो मकसद है वो इत्तेहाद मिल्लत है। उस वक्त मुल्क के जो हालात थे 1992 में पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ था, फ़िरक़ा परस्ती का नंगा नाच हो रहा था। उस मौके पर मिल्लत के अंदर इत्तेहाद पैदा करते हुए एक हिम्मत व हौसला पैदा करने और जो है मसाइल के हल के लिए मुत्तहदा कोशिशें और जस्तजू के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल का क़याम अमल में आया था। इस पैगाम को इत्तेहाद के अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल पिछले 33 साल से पूरी क़ुव्वत के साथ पूरे मुल्क में पहुंचा रही है, लेकर चल रही है और उसके बहुत अच्छे असरात अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आए हैं। मिल्लत की सफ़ों में बहुत बड़ी हद तक जो है इत्तेहाद पैदा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के पिछले 11-12 सालों से जिस तरह जो है मुल्क की सूरत हाल को ख़राब करने की, यहाँ फ़िरक़ा परस्ती को दोबारा जो है उभारने की कोशिश हो रही है और मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की और उनके हुकूक़ को सल्ब करने की और उनके लिए जो है ज़िंदगी को तंग करने की जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, इसी के साथ ये कोशिश भी हो रही है कि मुसलमानों की सफ़ों में जो कुछ भी इत्तेहाद पैदा हुआ है उसको दोबारा जो है मुंतशर किया जाए और इत्तेहाद पर ज़रब लगाई जाए और मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ़ात को फ़रोग़ दिया जाए। ये साजिश कहीं कहीं उनकी जो है कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही है। तो मिली काउंसिल ने इस बात को महसूस किया कि इस वक्त इस बात की दोबारा ज़रूरत है कि हम एक पैगाम जो है मुल्क भर में इसी शहर मैसूर के हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार से बेंगलोर और श्रीरंगपट्टन से इस पैगाम को हम यहाँ जो है मुल्क भर में पहुँचाने की कोशिश करें। इसी फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवान
28 नवंबर को बेंगलोर से श्रीरंगपट्टन जाएगा। ये प्रोग्राम बना है। इसके लिए मुल्क भर से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जो ज़िम्मेदारान हैं, अकाबिर उलमाए कराम हैं, दानिशवरान हैं, मिल्लत के कायदीन हैं, वो मुल्क की हर रियासत से शहर बेंगलोर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस कारवान में वो सब शरीक रहेंगे। बेंगलोर से भी यहाँ के अहबाब भी उस कारवान में शरीक रहेंगे। बेंगलोर से सुबह 8 बजे ये हज भवन से कारवान निकलेगा और 12 बजे इंशाअल्लाह श्रीरंगपट्टन पहुँचेगा। वहाँ नमाज जुमा अदा करेंगे। उस वक्त 1992 में मिल्ली काउंसिल ने उस वक्त जो ज़िम्मेदारान जमा हुए थे, हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर मंजूर आलम साहब, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, और यहाँ हमारी रियासत के बड़े बड़े जो उलमा थे, ज़िम्मेदारान थे, हमारे कायदीन थे, रहमान ख़ान साहब हैं, और मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, और मीर मकसूद अली ख़ान साहब, अज़ीज़ सेठ साहब उस वक्त जो है जो साबिक़ वज़ीर हैं हमारी रियासत के, वो मजलिस इस्तक़बालिया के सदर थे। उन्हीं की जो है सदारत में इस्तक़बालिया क़ायम हुई थी। ये सभी हजरात और बड़े अकाबिर ज़िम्मेदारान हमारी रियासत के, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ जुनैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन सभी हजरात ने तक़रीबन हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन सभी हजरात ने जो है मिल्ली काउंसिल की तश्कील के बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार में पहुँचकर इस बात का अहद किया था कि हम मिल्लत को मुत्तहिद भी करेंगे और उसके अंदर इसका शऊर पैदा करेंगे कि वो इत्तेहाद के साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे। जैसे कि जनाब सुलेमान ख़ान साहब ने फरमाया, 28, 29 और 30 को तीनों दिन शहर बेंगलोर में, श्रीरंगपट्टन में और बाकी जगहों पर इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से एक जलसा मुनक़िद किया गया है। अब जो हालात, मौजूदा हालात के पेश नज़र सारे भारत के सारे वतन, हमारे वतन के सारे मुसलमान एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म की तरफ सबकी नज़र है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे हमारे सुलेमान ख़ान साहब ने फरमाया, 1992 में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई मैसूर से, और सारे हिंदुस्तान के तकरीबन सारे मुसलमान इसमें शरीक हैं। और ऐसे मौके पर जब सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इंसाफ के लिए भी बड़ी मुश्किलात पेश की जा रही हैं, और कई जगह ये भी देखा गया कि नाइंसाफ़ी को इंसाफ की शक्ल देकर परोसा जा रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में सारे मुसलमानों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दस्तूर में दिए गए हुकूक़ की पामाली ना हो और अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत की जाए। और हमारे दस्तूर, आज यौम दस्तूर भी है 26 नवंबर। हर साल जिस तरह हमारे सुलेमान ख़ान साहब फरमा रहे थे, हर साल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल यौम दस्तूर के दिन बहुत बड़े इजलास दस्तूर के लोगों तक दस्तूर के हुकूक़ के बारे में बेदारी लाने के लिए हर 26 नवंबर को मुनक़िद किया करता था। इस मरतबा चूँकि 28, 29 और 30 का प्रोग्राम की वजह से 26 नवंबर को कोई जलसा नहीं, बल्कि उसी दिन दस्तूर के बारे में भी अवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी। और सबको साथ में लेकर, इसमें कोई भी मुसलमान भारत के छूटे हुए नहीं हैं, सबके सब इसमें जमा हैं, शामिल हैं। और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए और दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के लिए सबको साथ में लेकर इंशाअल्लाह उसके बाजियाबी के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से जो हुकूक़ पामाल किए जा रहे हैं उसके बारे में भी गौर व खौस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मशहूर व मारूफ लायर हैं
वो भी देवराज राजभवन में इंशाअल्लाह लोगों तक कानूनी जो कुछ कानून के मुताबिक हुकूक की बाजियाबी की जा सकती है उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कारवान हो रहा है हमारा, ये हम 30 पर 3 साल पहले जो कारवान चलाए थे, आज उसी को ताज़ा कर रहे हैं हम और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं फिर अहद लेने की कोशिश की जा रही है। और ये अहद गुज़िश्ता से बहुत बड़ा अहद है, क्योंकि यहाँ जो है सारे मुल्क से, हमारे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से तकरीबन लोग जम रहे हैं। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारा ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल जो है सारे इंडिया में, हिंदुस्तान में कितना मजबूत है और कितना काम कर रहा है। और हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ती है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल आगे आता है, किसी भी मरहले में जुस्तजू करता है और अल्लाह के फजल से हम कामयाब भी हैं उसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ चलाना चाहती है। इस ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक़ व मसलक मिल्लत तमाम के तमाम मुसलमान इसमें हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक के उलमा इस ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद के साथ जो है काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल्ली कौंसिल कायम हुए तकरीबन 33 साल हो चुके हैं। हमारे अकाबिर उलमा ने इस ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल को क़ायम किया था। उनके जो अज़ाइम थे, उनके जो मक़ासिद थे, उनके अज़ाइम और मक़ासिद को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली कौंसिल जो है पूरे जज्बे के साथ, पूरे शौक़ के साथ और आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेगी। इसी इत्तेहाद को फैलाने के लिए, इसी इत्तेहाद को क़ायम करने के लिए और जो हमारे मुसलमानों के हुकूक़ों को पामाल किया जा रहा है उसको जो है दोबारा जो है बरकरार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का ये इजलास जो 28, 29, 30 नवंबर को किया जा रहा है, ये पैगाम देने के लिए कि जो हुकूक़ हमारे पामाल किए जा रहे हैं उन हुकूक़ को जो है, उन हुकूक़ को दोबारा बरकरार किया जाए और उसमें कोई कमी बेशी ना की जाए। बहुत सारे हुकूक़ हमारे जो है पामाल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो है ये वक्फ बोर्ड का मसला है और इसी तरीके से और मुसलमानों के कई मसाइल को इसमें शामिल किया गया है। उन तमाम मसाइल को जो है, जो मसाइल उन्होंने आगे ख़त्म करना चाह रहे हैं, उन मसाइल को दोबारा जो बरकरार करने के लिए हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह तमाम मसालिक के उलमा और दानिशवरान और इसी तरीके से तमाम लोग इसमें जमा होकर इंशाअल्लाह मुसलमानों को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आप शेख निज़ामुद्दीन साहब हैं, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कौमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली कौंसिल को मुस्तहकम करने के सिलसिले में मुल्क भर में आपकी फ़िक्रें रही हैं। जब से मिल्ली कौंसिल बनी है और अब तक का जो सफ़र रहा, एक जिसको आप कह सकते हैं एक मिक्स बैग रहा है। और जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जहां सभी मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमा हज़रात जो है सफ़े फ़हरिस्त हैं। तो हम लोग जो हैं वो बिल्कुल मतलब हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास कोई वो इख्तलाफ नहीं जो मकतब फ़िक्र का होता है, पहली बात तो। और जो भी काम होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के बाद में जो नताइज आते हैं उसी हिसाब से प्लान किए जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो पब्लिक इसके लिए तो हमने कोशिश की है, बहुत सीनियर मतलब कोशिश ये थी कि रिटायर्ड जजेस वगैरह आएँ, उनका वक्त ले रहे हैं। वैसे जो है प्रशांत भूषण जो हैं वो उन्होंने रजामंदी की है, वो आ रहे हैं वहाँ पर। फिर कुछ मुख्तलिफ़ पार्टियों के MPs को हमने मदऊ किया है यहाँ पर, और क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक पार्टी का ये रहे, क्योंकि जब बात हम हिंदुस्तान की कर रहे हैं तो वो एक मुकम्मल बात और एक कंपोजिट बात होनी चाहिए। तो कुछ MPs भी वहाँ पर शरीक कर रहे हैं। बेशक
यहाँ के कर्नाटक के जो एमपीज़ और एमएलएज़ वो रहेंगे, शरीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि डिप्टी सीएम से भी बात की गई है। अब वो डिपेंड करता है, आज जो हालात हैं आपके सामने हैं,